अयोध्या में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को राम मंदिर, जन्मभूमि, सरयू घाट और गुलाबबाड़ी जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर योग करके मनाया गया। सरयू घाट राम की पैड़ी पर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिले के अधिकारियों, वेद पाठी छात्रों और अयोध्या की जनता के साथ योग किया। वहीं श्री राम जन्मभूमि रामलीला के दरबार में एसपी सुरक्षा बलरामचारी दुबे के नेतृत्व में राम मंदिर में तैनात पुलिस बल के जवानों और अधिकारियों ने योग करके योग दिवस को मनाया। दूसरी ओर ऐतिहासिक स्थल नवाब शुजा-उद-दौला के मकबरा गुलाबबाड़ी में अयोध्या के सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अयोध्या के लोगों के साथ योगा करके निरोगी काया का संदेश दिया। देखिए अयोध्या से हमारे संवाददाता मनमीत गुप्ता की रिपोर्ट। अयोध्या में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यहाँ पर राम की पैड़ी पर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही संतों के साथ योग किए, तो वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि में सुरक्षा अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ योग किया। अगर देखें तस्वीर की बात करते हैं तो गुलाबबाड़ी में जो प्रतिदिन लोग योग करते हैं उनके साथ सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने योग किया। और यहाँ अयोध्या के प्रत्येक कॉलेजों में अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग स्थानों पे योग किया गया है। मंदिरों के अंदर संतों ने भी योग किया है। और अगर देखें तो स्वास्थ्य के लाभ के लिए योग बहुत जरूरी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान रहा है, आज 11वां वर्ष है और योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अब इसको मनाया जा रहा है, तो ऐसे में अयोध्या में तमाम जगहों पर लोगों ने योग कर अपना प्रेजेंस दिखाया है। यहाँ अयोध्या की राम जन्मभूमि से लेकर सरयू घाट से लेकर गुप्तार घाट से लेकर ऐतिहासिक स्थल गुलाबबाड़ी तक और कॉलेजों में, हॉस्पिटल में, तमाम जगहों पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देखिए, अयोध्या में आज ऐसे तो हर वार्ड में, हर मोहल्ले में और पूरे ज़िले में योग दिवस मनाया गया है, लेकिन विशेष रूप से राम की पैड़ी, माँ सरजू के तट पर राम की पैड़ी पर ऐतिहासिक स्थल पर आज योग दिवस का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सभी इस शहर के सम्मानित लोग थे। और जहां आज हम खड़े हैं, ये गुलाबबाड़ी के ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग और सांस्कृतिक विभाग द्वारा एक योग का आयोजन किया गया था। मैं इसमें भी शामिल हुआ था, वहाँ भी मैं शामिल हुआ था। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि आज जो हमारा पौराणिक सांस्कृतिक महत्व की जो विषय थे, जो चीज़ें थी, चाहे उसको योग को कहिएगा या आयुर्वेद को कहिएगा, इसको पिछले सरकारों ने भुला दिया था आज़ादी की बात। लेकिन माननीय है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में आज कोरोना काल में आयुर्वेद ने अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाई। और योग, ये तो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया। यूएन ने इसको मान्यता दे दी और आज 200 से ज़्यादा देशों में योग किया जा रहा है आज के दिन। तो ये भारत का सौभाग्य है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में विश्व की 5वीं और 4थी अर्थव्यवस्था भारत बनना है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस कार्यकाल में काम करने का विधायक के रूप में अवसर मिला है। अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनना है। अयोध्या में तीर्थ नगरी के साथ साथ पर्यटन का बहुत बड़ा विकास, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हाईवेज, जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम अयोध्या, मथुरा, काशी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जीवन में तो इतना महत्व इसका है कि हमने पहले जब पढ़ते थे हम लोग तो खेती किसानी वाले थे। जो जितना भी कार्य होता था वो सब योग से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब हम लोग एक ऐसे स्तर पे आ गए, जीविकोपार्जन स्तर पे जब आए, तो वो चीज़ हो नहीं सकती थी। तो योग को अपनाया हम लोगों ने। योग में 3 चीज़ें होती हैं, प्राणायाम होता है, योगासन होता है और ध्यान मुद्रा। और तीनों चीज़ें, उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि जब तक आप इसको एक सिस्टम से नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लाभ के लिए हितकारी नहीं होगा, वो नुकसानदेह होगा। सांस का है तो सांस आप कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, कितनी वेग से लेते हैं, कितनी उसकी गति होनी चाहिए, वो सब हमारे योगासन और प्राणायाम में स्पष्ट रूप से बताया गया है। न तेज़ सांस लेनी है, न तेज़ छोड़ना है, न तेज़ चलना है, न अति बढ़ता, न अति धूप, न अति बोलता, न अति चुप। किसी चीज़ की पराकाष्ठा नहीं होनी चाहिए। एक संतुलित रूप में यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवनचर्या को बदलते हुए
एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे कि जो आपको सीधे साकार करेगी। ध्यान मुद्रा में भगवान से आपको सीधे मिलाती है। तो योग से करने से, योग मतलब जोड़ना, जब भी हम योग करते हैं तो एक ध्यान मुद्रा के करते हैं तो परमात्मा और अपने शरीर को जोड़ते हैं। जोड़ने का कार्य यदि आपने सीख लिया तो निश्चित रूप से आपको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। और शुरुआत जो होती है योग की, उसको सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, शरीर को वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद आसन होते हैं और आसन हर अंग के अलग अलग होते हैं। यदि आप हर अंगों को सुदृढ़ रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, तो हर अंगों के लिए अलग अलग व्यायाम यदि आपने सीख लिया तो निश्चित रूप से आपकी शरीर एकदम सुडौल होगी, संतुलित होगी। लेकिन इसके साथ साथ योग के साथ साथ आहार पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। लीजिए आपने योग कर लिया और फिर खा लिया पेट भर के, तो ये आपके फ़ायदेमंद नहीं होगा। जो भी चीज़ें हैं योग से संबंधित, आहार और विचार दोनों साथ साथ होंगे तो निश्चित रूप से जो आप योग करेंगे उसका लाभ 100% आपको मिलेगा। मैं पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूं कि योग से जुड़ें और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का जो श्रेय है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री योगी का है, जिसको आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको एक योग दिवस के रूप में 21 जून को घोषित कर दिया। ये सबकी प्रेरणा, सबका जो जाता है श्रेय, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।